आप सभी को राधे राधे। भक्ति दीपिका में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चलेंगे एक पवित्र यात्रा माँ वैष्णो देवी की यात्रा की ओर। ये हम दिल्ली स्टेशन पे यहाँ से हमने ट्रेन लिए और हमारी ट्रेन थी दिल्ली से कटरा तक की। तो हम रात को 10 बजे के करीब बैठे थे और सुबह 7 बजे के करीब हम कटरा पहुँच चुके थे। तो अभी हम ट्रेन में सुबह का व्यू है, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं कटरा और थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे कटरा। और देखिए हम आ चुके हैं और यहाँ से हमने लिया ऑटो और ऑटो सीधा उतारता है भवन से थोड़ी सी दूर पे, जहाँ से आपको 500 मीटर पैदल चलना पड़ता है। फिर हमने ये कार्ड लिया जो हमने गले में पहना है, क्योंकि ये लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हमने यात्रा की शुरुआत की। तो सबसे पहले आपको पता है बाणगंगा पड़ती है। तो यहाँ बाणगंगा में हमने देखा कि बंदर लोगों का कुछ नहीं कर रहा था, बस खाने पीने की चीज़ों पे उसकी नज़र थी। फिर यहाँ पे हमने स्नान ध्यान किया। यहाँ पे नहाने के लिए आप चाहें तो ऐसी बाणगंगा में सीधा नहा सकते हैं, या बाथरूम भी बने हुए हैं जहाँ पे आप नहा भी सकते हैं और कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी हम शहर पर निकले हैं कि पूरा बाणगंगा का देखते हैं एंड तक कहाँ क्या है। लेकिन इस टाइम पे थोड़े पानी कम था, क्योंकि हम लोग मार्च में गए हुए थे, तो पानी इतना ज़्यादा नहीं था बाणगंगा में, कम ही था। उसके बाद हम लोग पूरा घूमते हैं, देखते हैं। फिर हम थोड़ी आगे गए जहाँ पे थोड़ा हमें पानी ज़्यादा लगा और यहाँ पे लोग नहा भी रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नहाने के लिए पानी ज़्यादा था। पर हम पहले ही स्टार्टिंग में ही नहा चुके थे, तो हमने यहाँ से बस छींटे मार ली। उसके बाद मैंने देखा कि लोग यहाँ पे मकान बना रहे हैं। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे मकान, पत्थर से मकान बनाना या अपनी कुछ मनोकामना है तो मान के जाने से वो पूरी होती है। तो मैंने लोगों को देखा तो मैंने भी यही किया, एक छोटा सा कोशिश किया मकान बनाने की। बाकी माता रानी की जब जो कृपा होगी वही होता है। उसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। हमने डंडे भी खरीदे हुए थे जिसकी सहायता से हम यात्रा कर सकें। उसके बाद देखिए पीछे मेरे पतिदेव हैं और उनके पीछे मेरी सासू माँ हैं, मम्मी, ये मैं, तीनों यात्रा धीरे धीरे शुरू की हमने, क्योंकि तेज़ नहीं किया है कि जल्दी थक जाएंगे, आराम आराम से चलते हैं। हमने पूरी पैदल यात्रा 6 घंटे में कर ली थी। हमने सुबह 10-11 बजे से शुरू की थी और शाम को हम 5-6 बजे के करीब भवन के पास पहुँच चुके थे। उसके बाद हम चल रहे हैं और ये आपको पता है रास्ते में डांस कर रहे पूरे रास्ते में ढोलक बजने जगह जगह पे। तो हम ढोलक की आवाज़ सुन के रहा तो नहीं जा रहा था, फिर भी कोशिश करते करते लास्ट में डांस कर ही लिया। और फिर हमने सोचा कि चलो सीढ़ी से चढ़ाई करते हैं। हमने कहीं रास्ते से चढ़ाई की और सीढ़ी को लिया कि सीढ़ी से कहते हैं रास्ता शॉर्टकट है, लेकिन एक बार चढ़ने के बाद हमने कहा कि पैदल रास्ता ही ठीक है। सीढ़ियों पे थकान जल्दी हो जा रही थी, पैदल रास्ते में आराम से जा रहे थे, पता नहीं चल रहा था। लोग जयकारे लगाते हुए, जय माता दी बोलते हुए एक दूसरे को चले जा रहे थे। यहाँ पे हम पहुँचे अर्धकुमारी में। तो यहाँ पे हमने टोकन ले लिया था। यहाँ पे हमारा 250 या 300 नंबर था, तो हमें पता था कि ये नंबर हमारा कल आएगा। तो हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। पर्ची ले ली थी, हमने सोचा था उतरते वक्त यहाँ पे आएंगे। तो ये एक अर्धकुमारी से एक नया मार्ग बना है, हमने सोचा कि इसी से इस बार यात्रा करते हैं। तो हम चल दिए। चलते चलते शाम हो गई थी। फिर यहाँ पे बहुत म्यूज़िक बज रहा था, मतलब देवी भजन ये सब चल रहे थे, जिनको सुन के लग रहा था कि अब हम शायद भवन के करीब आ गए। और थोड़े हम थक भी चुके थे, जैसा कि आपको देख के पता भी चल रहा होगा। लेकिन हम धीरे धीरे जय माता दी बोलते हुए एक दूसरे को चल रहे हैं। और जब यहाँ से हमें भवन दिखने लगा तो हमें लगा कि हाँ चलो, अब हम बस भवन से थोड़ी दूर पे हैं, अब हम माता रानी के पास पहुँचने वाले हैं। और फिर हम चले जा रहे हैं अपनी यात्रा को बिना रोके जय माता दी बोलते हुए। हम लोग अपनी यात्रा को चले जा रहे हैं कि बस अब भवन के करीब पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे लोग एक दूसरे को जय माता दी बोलते हुए और जय माता दी का नारा लगाते हुए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं हम लोग भी अपनी यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बैठ भी रहे थे, थकने पे बैठ के कर रहे थे, क्योंकि साथ में मम्मी थी और हम लोग भी कि थके ना, इसलिए हमने रुक के यात्रा की, कंटिन्यू नहीं की। थोड़ी देर बैठे, कुछ खाते पीते, ऐसे अपनी यात्रा को किया। उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो तो शायद किसी के साथ ना हुआ। और अगर आप लोग किसी के साथ हुआ है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ। हमें 3 लोग मिले जिन्होंने कहा
सामान चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, हमें पैसे दे दो, हमें मुंबई जाना है। तो हमने उन्हें 1000 रुपये दे भी दिए। बाद में वो हमें नेक्स्ट डे भी मिले तो हमें पता चला हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया हो। पर कोई बात नहीं, हमने माता के दरबार में दिया था। अब चाहे उन्होंने झूठ बोला है सच, वो तो वही जानेंगे, लेकिन अब दे दिया तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब पता चला तो थोड़ा अफसोस भी हुआ, बट अब तो दे ही दिया। तो आप लोग भी अगर यात्रा करने जा रहे हैं और आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपसे ऐसे पैसे मांगे, तो आप लोग भी सतर्क रहें। ऐसे पैसा देने से पहले अच्छे से सोच लें और लोगों से थोड़ा पूछताछ कर लें। वैसे वहाँ तो लोग आते हैं जाते हैं, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन हम भी सोच रहे थे कि चलो उनके साथ परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे थे, वो 3 बच्चे उनके साथ थे, तो हमने कहा कोई नहीं, फैमिली है, सपोर्ट कर देते हैं। बट हमें क्या पता था, हम तो फंस गए। उसके बाद हम चल रहे हैं, यहाँ पे गाने की आवाज़ आ रही है, तो हम लोग थोड़े खुश हुए कि चलो अब भवन के करीब है, हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे जय माता दी का नारा लगाते हुए चले जा रहे हैं। जय माता जय माता दी, जय माता दी। उसके बाद आपको पता है वहाँ पे भवन पे फ़ोन लेके नहीं जाने देते हैं, तो पहले फ़ोन बैग सब कुछ जमा हो जाता है। तो उसके बाद भवन और वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना सकते हैं, ना वहाँ पे कोई फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि आपका फ़ोन बैग सब कुछ पहले ही जमा हो जाता है। उसके लिए भी लंबी लाइन लगती है, टोकन लेना पड़ता है, तब जाके कहीं 1 से 2 घंटे हमें उसी लाइन में लग गए थे। 2 घंटे बाद जाके हमारा नंबर आया था, तब जाके हमारा बैग सामान सब जमा हुआ। उसके बाद हम भवन में पहुँचे थे। तो यानी माता के दर्शन करते करते हमें पूरे रात के 10 बज चुके थे, लेकिन फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, अब आए हैं तो दर्शन तो करेंगे ही, और इसीलिए हमने कोई बुक नहीं किया है। देखिए हमने जहाँ पे बैग जमा किया है वहाँ से हमें व्यू दिख रहा था, तो वहाँ पे हम लोग खड़े हो गए। अब ये माता के दर्शन के बाद हम लोग भैरव बाबा, कहते हैं कि भैरव की यात्रा के बिना दर्शन अधूरी मानी जाती है। तो हम लोग निकल चुके भैरव बाबा की यात्रा की और इस टाइम रात के 12:30-1 बज रहे थे जब हम चढ़ाई कर रहे थे। 1:30 बजे के करीब हमने भैरव के दर्शन किए और वहाँ से निकले। रात थी, अंधेरा भी बहुत था, कहीं कहीं पे इतना अंधेरा था, लाइट नहीं थी, तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन क्योंकि लोग भी इस टाइम पे 2-4 ऐसे ही थे। बट फिर भी हम चले जा रहे थे, अपनी यात्रा को पूरा करने में लगे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे हमारे एक सोने की अंगूठी भी गिर गई थी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी देर ढूंढने की कोशिश की, फिर हमने कहा छोड़ो, अब नीचे भी नहीं उतर सकते, ऊपर भी नहीं, और जितनी दूर पे थे वहाँ मिला नहीं। अब वहाँ चढ़ाई का रास्ता है, शायद नीचे गई हो, कहाँ गई हो, अब जो भी हो। थोड़ा अफसोस तो हुआ क्योंकि सोना था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम बिना रुके अपनी यात्रा करते रहे। और यहाँ पे ये हम भैरव के दर्शन करके आ चुके हैं। लोग जा रहे हैं लेकिन हम आ चुके हैं। अब देखिए कितनी रात हो गई थी। ये सांझी छत है, लेकिन यहाँ पे इतना अंधेरा था कि कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि 5-6 मिनट के लिए लाइट भी चली गई थी। लेकिन हम अपना मोबाइल का टॉर्च लेके कोशिश कर रहे थे कि वहाँ से चलें। और उसके बाद ये हम पहुँचे हैं वापसी आते वक्त अर्धकुमारी। हम लोगों से बार बार पूछ रहे थे कितनी दूर है, कितनी दूर है, क्योंकि हमें लग रहा था कितना लंबा रास्ता है। वैसे चढ़ने में ज़्यादा लंबा लगता है, उतरते वक्त तो इतना पता नहीं लगता, उतरने में लगता है कि जल्दी ही आ गए। अर्धकुमारी इसलिए गए हम क्योंकि हमने सुबह पर्ची कटवा ली थी और दर्शन हमें इस टाइम करने थे। तो हम वहाँ पहुँचे, ठंड भी बहुत थी, तो कंबल मिलते हैं वहाँ पे रेंट पे, तो हमने कंबल लिया, बिस्तर लगाया। सब लोग ऐसे ही नीचे सोते हैं क्योंकि सब सुबह का इंतज़ार करते हैं। सुबह जब दर्शन शुरू होंगे तो अपने टोकन नंबर से लाइन लगती है, दर्शन होते हैं। तो हमने वहाँ कंबल लिया और ऐसे ही बिछा के लेट गए। नींद तो आती नहीं है क्योंकि वहाँ इतना शोर शराबा होता है और लोग आते जाते हैं जय माता दी बोलते हुए, तो मतलब इतना अच्छा वातावरण होता है कि सोने का मन भी नहीं करता। लगता है कि यही नज़ारा देखो, क्योंकि ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती हैं। उसके बाद सुबह उठे हम लोग, फ्रेश हुए, 7 बजे के करीब हम लाइन में लग गए थे और 1 घंटे में हमने दर्शन कर लिया था। उसके बाद हम वापस चल दिए नीचे की तरफ। अर्धकुमारी में कहते हैं कि आप बार बार यात्रा करने जाओ मत जाओ, लेकिन ज़िंदगी में एक बार अर्धकुमारी में जाना ज़रूरी होता है। तो हम पहले तो गए थे, बट पहले हम कभी नहीं गए क्योंकि हमारा नंबर लेट था। बट इस बार हमने सोचा कि नहीं, इस बार अर्धकुमारी में होकर ही जाएंगे, तो इसलिए इस बार हमने वेट किया, होके गए। उसके बाद ये देखिए हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ दुकानों पे सामान मिल रहा है, जिसमें प्रसाद ये सब चीज़ें मिलती हैं और सभी लोग जय माता दी बोलते हुए जाते हैं। आपको भी कभी भी जाना हो तो सबसे अच्छा महीना यही होता है मार्च अप्रैल का, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ होती है, कुछ घटनाएं भी होती हैं। तो सबसे अच्छा महीना यही होता है
कि बिल्कुल नॉर्मल। और एक बात बता दूं आपको, ये हमने रास्ता लिया था चरण पादुका के बगल में एक सीढ़ी जा रही थी जो सीधा नीचे बाणगंगा के पास उतारती है, तो हमने सोचा है शॉर्टकट रास्ता है, चलो सीढ़ियों से ही चलते हैं। लेकिन ये सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम इतना थक गए थे, जो भी नीचे से आता था हम उससे पूछते थे और कितना है, वो कहते थे 1000 के लगभग। तो हमने सोचा अब तो हम आ गए, लेकिन आज के बाद कभी भी सीढ़ी से नहीं उतरेंगे। बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सीढ़ी से उतरना बहुत मुश्किल है, पैदल रास्ते में पता नहीं चल रहा था। फिर भी कैसे तैसे हम पहुँच चुके और ये देखिए हम नीचे पहुँचे, यहाँ पर हो रही थी बारिश और हमने तो बारिश में कुछ नाश्ता पानी करके और ये थोड़ा सा बारिश का मज़ा लिया, थोड़ा सा बारिश में भीगे क्योंकि हमें फिर यहाँ से ऑटो लेना था। तो हमने ऑटो लिया और ऑटो लेके हम पहुंच गए स्टेशन पे, कि स्टेशन पे जाके वहाँ पे वेटिंग हॉल है, वहीं पे 1-2 घंटा आराम करेंगे और फिर वहीं से ट्रेन पकड़ेंगे। क्योंकि इतना थक चुके थे चढ़ाई करते उतरते वक्त। जब हम चढ़ाई करते हैं उस टाइम तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में फ़ील होता है, पैरों में दर्द महसूस होता है चलने में। तो ये हम लोग बारिश में थोड़ा सा इंजॉय करते हुए चल रहे हैं, ऑटो ले रहे हैं और यहाँ से हम पहुँचेंगे स्टेशन की ओर, क्योंकि हमारी ट्रेन थी नेक्स्ट डे की। तो हमें जाना भी ज़रूरी था, हम भवन पे रुक भी नहीं सकते थे। तो हम ये सुबह उतरते वक्त हम यहाँ पे नहा धो लिए थे। उसके बाद ये देखिए हम पहुँच चुके हैं माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पे। यहाँ पे भी अभी बारिश हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो ठंड में बैठ रहे थे तो और ठंड लग रही थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड इधर उधर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं अब माता रानी कब बुलाएं, तो हमने सोचा थोड़ा एंजॉय कर लें। और हम फ़ोटो वीडियो यही सब कर रहे थे। करते करते टाइम हो चुका था और हमारी ट्रेन आने का, और उसके बाद में कुछ ही देर में 2-4 मिनट में हमारी ट्रेन आ गई थी। फिर हम लोग ट्रेन में बैठे और वापस आ गए अपने घर यानी दिल्ली। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, अगर जो घटनाएं हमारे साथ हुई वो आपके साथ भी हुई हो, किस तरीके से हुई थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको आगे जाना और किसी प्रकार की जानकारी पानी है कि कैसे जाना है क्या है, तो आप वो भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे जाना है, कहाँ से क्या है, जो भी है सब कुछ पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। आपको भी माता रानी जल्दी से बुलाएं। जय माता दी, जय माँ वैष्णो।